आज शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप एक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम के तहत, और प्लस आप कैसे अपनी ऑनलाइन शॉप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस सर्टिफिकेट का नाम है उद्यम सर्टिफिकेट, जिसको हम MSME के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम सारी जानकारी लाइव वीडियो के साथ देखेंगे, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो है, जहाँ पे आपको पता लगने वाला है कि ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, छोटा सा टास्क है, जहाँ पे आप घर बैठे इस सुविधा को ले सकते हैं। आपको किसी भी साइबर कैफे पे जाने की नीड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप के थ्रू अपना इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करके अपनी स्कीम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गूगल पर। ठीक है, तो गूगल पर हमें MSME सिलेक्ट करना है, MSME रजिस्ट्रेशन। ये हमने क्लिक किया। यहाँ पे पहला जो लिंक आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन 0 कॉस्ट, इस पर क्लिक करना है। फिर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करने के बाद हमारा ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें दिखेगा कि हम उद्यम रजिस्ट्रेशन क्लिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कस्टमर का आधार कार्ड नंबर फिल करना है। इसका नेक्स्ट में हमने नाम फिल कर चुके हैं, विक्रम सिंह। अब प्रॉपर हमें जो आधार कार्ड नंबर है वो चेक करके अच्छे से यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज जो आएगा वो आएगा वैलिडेट एंड जनरेट OTP। अब यहाँ पे हमने OTP कस्टमर के मोबाइल पे भेज दिया है। अब हम कस्टमर को फ़ोन करके यहाँ से OTP लेंगे। अब OTP फाइनली हमें गाइस यहाँ से मिल चुका है, हम सबमिट करने जा रहे हैं। OTP हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे हमें किस प्रकार का हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। यहाँ पे कई प्रकार है, बट हम करेंगे प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि सिंगल कस्टमर अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। प्रोप्राइटरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कस्टमर का पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे, जो कि आपका पूछेगा GST नंबर है, डू हैव GSTIN। आपका है तो फिल करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने कस्टमर का नंबर फिल किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मेल आईडी फिल करेंगे कस्टमर की प्रॉपर। अब देखिए हमने करना क्या था, जो जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रोप्राइटरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, सिंगल पर्सन अपने नाम पे उद्यम रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। ठीक है, तो उसके नाम पे हमने ये सिलेक्ट किया। ऑलमोस्ट जितने भी सर्टिफिकेट है सारे से प्रोप्राइटरी पे ही जाते हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब है इंडिविजुअल, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम मेल आईडी को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि कस्टमर ने हमें व्हाट्सएप पे सेंड किया था। ठीक है, तो हम यहाँ से मेल आईडी कॉपी कर लेते हैं और अपने पेज पे जाके वहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया कस्टमर का मेल आईडी। अब जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें किस जनरल कैटेगरी में ना SC मतलब जनरल है, कस्टमर मेल है। यहाँ पे क्या है कि कोई विकलांग तो नहीं है, डिसेबिलिटी नो। अब यहाँ पे क्या है कि हम कस्टमर से पहले हमने पूछ लिया कि उनका जो एंटरप्राइज यानी कंपनी का नाम होगा या उनकी शॉप का जो नाम होगा किराना क्या होगा। उन्होंने बताया विक्रम किराना स्टोर, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब नीचे आएगा इकाई का नाम, प्लांट यूनिट नेम, तो हमें सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके ऐड कर देना है। यहाँ पे देखा आपने आ गया है इकाई का नाम विक्रम किराना स्टोर। अब यहाँ पे क्या है, हम कस्टमर का जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो कस्टमर का आधार कार्ड को हम चेक करके और उसका आधार कार्ड यहाँ पे आधार कार्ड का जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं। आधार कार्ड का एड्रेस जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, अगर आपके सामने ये काफ़ी सारे बॉक्सेस होंगे, ब्लॉक, रोड, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, तो इसमें क्या है आपको स्टेट, सिटी सिलेक्ट, पिन कोड तो ईजिली मिल जाएंगे। बाकी कुछ बॉक्सेस आपके में भी हो सकता है खाली रह जाएँ, तो आपको वही एड्रेस को रिपीटेड या फिर डॉट लगा के छोड़ देना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो आपको एक ही बॉक्स में वो पूरा एड्रेस फिल कर देना है। यानी इवन सारे बॉक्स जो पूरा एड्रेस है ऑलमोस्ट सारे बॉक्सों में कंबाइंड होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे फिल करने के बाद स्टेट से सिलेक्ट करना है। स्टेट जो दिल्ली है, दिल्ली में जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा वो साउथ पड़ेगा, तो हमने साउथ को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हमें ऐड प्लांट, इट मीन्स हमारा जो है यहाँ पे ऐड कर दिया यहाँ पे प्लांट के तौर पे। अब इसमें जो है इसमें पूछेगा ऑफिशियल एड्रेस क्या है, तो कई कस्टमर के ऑफिस आधार कार्ड से अलग होते हैं, उनके एड्रेस से कुछ होके अपने घर में ही बिजनेस होते हैं। तो इस कस्टमर का रीज़न जो है वो ये है कि उसका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वहीं पे इसकी शॉप है विक्रम किराना स्टोर के नाम से, तो हमने वही सेम एड्रेस दोबारा से इसमें फिल कर दिया। आप देख रहे होंगे दोबारा से एड्रेस फिल करते हुए सेम जो हमने ऊपर उसके आधार कार्ड में एड्रेस में फिल किया वही ऑफिस एड्रेस में। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, आपको ऐसे 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करना है और एड्रेस फुलफिल करना है, और जैसे आपको गाइडलाइंस शुरू से बताई गई वैसे ही आपको चलना है। यहाँ पे हमने साउथ सेलेक्ट किया अगेन। अब यहाँ पे पूछेगा लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो गूगल पे मैप पे आपको टिक करना पड़ेगा एक्चुअल में आपकी प्रॉपर लोकेशन कहाँ पे है। जहाँ पे हमने आपको दिखाया अभी कि हमने एटीट्यूड पे क्लिक किया और रेड बॉक्स के अंदर हमने क्लिक
किया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू कि कस्टमर की जो शॉप की जो रिटर्न डाउन वैल्यू वो क्या है, कस्टमर से हमने पूछा था, कस्टमर था 3 लाख रुपए, यानी कि साल की जो उसकी पिछले साल का जो रिकॉर्ड था 3 लाख रुपए की उसकी वैल्यू थी शॉप की। ठीक है, अब 3 लाख की वैल्यू है। अब इसमें आपने देखा होगा, इसमें पूछ रहा है 10,000 रुपये जो हमने फिल किया है वो है पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन सेफ्टी के लिए आपने कितना खर्चा किया है, 10,000 रुपये का खर्चा कर रखा है। और आगे उस पर सेम वही वैल्यू हमें दोबारा से फिल कर देनी है। और वैल्यू फिल लाइक आपने देखा होगा, वैल्यू फिल करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हम उसे रिव्यू चेक कर रहे हैं दोबारा से कि हमारी कुछ चीज़ अधूरी तो नहीं रह गई। अब यहाँ पे हमने देखा कि बैंक की डिटेल, बैंक का हम नाम डालेंगे, कस्टमर का IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे हम, ताकि हमें जो भी स्कीम मिले है इस सर्टिफिकेट के थ्रू इस हमारे खाते में आ सके। ओके, तो अब यहाँ पे हम कस्टमर का अकाउंट नंबर फिल करते हुए, अकाउंट नंबर यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सही से चेक करना है, उसके बाद यहाँ पे फिल करना है। अगेन एंड अगेन आप दोबारा चेक कर सकते हो, ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए बीच में। अभी आपने आपको दिखाया कि हमने सारी डिटेल प्रॉपर फिल की है। ठीक है, अब प्रॉपर फिल करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट आप 17 नंबर पे देख रहे होगे कि हमें वो ध्यान से सिलेक्ट करना है कि कस्टमर का जो वर्क है वो सर्विस का है या मैन्युफैक्चरिंग का है। समटाइम क्या होता है कि हमें कोड नहीं मिल रहे होते कि हमारा काम तो है सर्विस का बट मिलना है मैन्युफैक्चरिंग में, तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। तो कस्टमर का हमारा जो काम है किराना स्टोर है, सर्विस का काम है, क्योंकि वो खुद तो कुछ बनाता नहीं है, वो सारी चीज़ें परचेज करता है हमारे से, तो बेचता है। तो हमने यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट किया। सर्विस सिलेक्ट करने का हमें चूज़ करनी पड़ेगी कैटेगरी। कैटेगरी सिलेक्ट करने की किस कैटेगरी के अंतर्गत कस्टमर जो है आता है, कस्टमर की जो शॉप आती है। अब यहाँ पे हम कैटेगरी में देखेंगे, बनवा में यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूमेरिक नंबर होंगे जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब हमने देखा फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि इसके अंदर भी क्या है, फूड सर्विस एक्टिविटीज़, यानी कि कई टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, परचून का काम और भी कई सारे हैं। अब ऑपरेशन टू कैंटीन, एक्टिविटीज़ ऑफ फूड। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मे बी यहाँ पे इनकी सर्विस नहीं मिल पा रही। हम मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा गए। अब मैन्युफैक्चरिंग में हमने सेलेक्ट किया 10 नंबर 10 मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट। अब फूड प्रोडक्ट में क्या हमें सेलेक्ट करना है, ये हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ सर्च करने के बाद हमें क्या जो है प्रॉपर उसके किराना स्टोर से हम मैच कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। अब यहाँ पे हमें जो बेस्ट लग रहा है वो लग रहा है मे बी अब सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम, अभी और देखेंगे कि क्या ठीक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सही डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ चेक करते हुए दोबारा 1 बाय 1, क्योंकि लिस्ट काफ़ी बड़ी है। अब मे बी हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हैं कि मे बी यहाँ पे इनका जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो मे बी हमें अब यहाँ पे ऑप्शन का सिलेक्ट चेंज करना पड़ेगा अगेन। तो हमने क्या, अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज़, अदर पर्सनल सर्विस एक्टिविटीज़ में हम गए, यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि पर्सनल सर्विसेज तो वो होती हैं लाइक पर्सनल चीज़ है, लाइक कोलगेट, फेस वॉश, ये सब। हम दोबारा गए, दोबारा हमने चेक किया कि मे बी हो सकता है कि हम कहीं पे मिस कर रहे हो कुछ। हमने दोबारा यहाँ पे चेक करते हुए तो यहाँ पे हमें जो समझ में आ रहा है कि किराना स्टोर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। फिर हमें वही सब चीज़ें मिली। ठीक है, इवेंट कैटरिंग में गए, इवेंट कैटरिंग में भी फिट नहीं रहे, कैटरिंग का काम तो है ही नहीं, यहाँ पे तो शॉप है। अब शॉप के अंदर हम गए बेवरेज सर्विसेज में, अब मोबाइल बेवरेज वेंडर में, तो हमें ऑलमोस्ट ही सारे ऑप्शन गलत लगे। हम दोबारा से हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे अपने ऑप्शन दोबारा से दूसरे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरे सेलेक्ट करने का मतलब हमें सर्विसेज की बजाय मे बी हमें यहाँ पे ऑप्शन दोबारा मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़े। अगर नहीं जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारा सर्विस के अंदर ही हमें सर्विस मिल गई, वेल हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाने की नीड नहीं हुई। अब यहाँ पे चेक रहे हैं कितने व्यक्ति काम करते हैं, मेल एक काम करता है, सिंगल बंदा है जॉब कर रहा है, वही सॉरी अपनी शॉप चला रहा है और कोई काम नहीं करता, लेडीज़ नहीं है, अदर में कोई नहीं है, टोटल हमारा एक हो गया। एक काउंटिंग होने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि ओके डिटेल है। अब यहाँ पे इंग्लिश में जितना लिखा हुआ है हमें 1 बाय 1 चेक करना है कि इसके अकॉर्डिंग हमें यस करना चाहिए, नो। तो ऑलमोस्ट आपको सभी में यस करना है, नो में नो मत करना, क्योंकि यस में सारी स्कीमें अवेलेबल रहेंगी। अब यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन की उसकी जो शॉप है वो कब से रजिस्टर्ड है, तो आपको ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड अगर कस्टमर कहता है दिखाना, कस्टमर कहता है अपने अकॉर्डिंग कर दो, तो आपको अपना उसी मंथ का फर्स्ट डेट से या लास्ट मंथ का फर्स्ट डेट से सिलेक्ट करके नेक्स्ट बढ़ना है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट बढ़ते हुए यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें सबमिट एंड गेट फाइनल स्टेप OTP, हमने ऑलमोस्ट सारा चेक कर लिया, तो हमने यहाँ से OTP कस्टमर के नंबर पर सेंड कर दिया। अब कस्टमर से हम OTP लेंगे, कस्टमर हमें OTP प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद हमें ये दोबारा सबमिट करना है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या कैप्चा डाला, जब तक हमें OTP मिलता है हम कैप्चा फिल कर लेते हैं यहाँ पे। अब OTP हमें मिल चुका है कस्टमर से, अब यहाँ पे हम ध्यान से OTP फिल करते हुए, अब OTP हमने लिया, हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद
हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट हो गया। इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर एक बार उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया तो उसे फाइंड आउट करने में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। तो इससे पहले कि हम इसे कॉपी पेस्ट करके स्टिकी नोट पे सेव कर लेंगे। स्टिकी नोट पे सेव करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए हमने ओके किया। ओके करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा लॉगिन होगा। अभी हम इसका भी प्रिंट ले लेंगे। प्रिंट लेने के बाद हमें क्या करना है कि इसे हमें डेस्कटॉप में सेव कर लेना है, ताकि कस्टमर जब हमसे या आपका भी खुद का भी काम हो कि आपको फाइल ढूंढने में दिक्कत ना है। हमने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया MSME के अंदर विक्रम सिंह के नाम से, और यहाँ पे जाके उस डेटा को फाइल को सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दिया। अब हमें यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट भी जो हमने प्रिंट निकाला वही सेम है। तो हमें होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन पे गए, लॉगिन पे नहीं जाना है, प्रिंट सर्टिफिकेट पे जाना है। प्रिंट सर्टिफिकेट पे आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेगा। रजिस्ट्रेशन हमने कॉपी पेस्ट किया रजिस्ट्रेशन का, और हमें यहाँ पे नंबर जो हमने फिल किया कस्टमर का वो यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा OTP किस पे लोगे भाई, मेल ID पे या मोबाइल नंबर पे। तो हमें सिलेक्ट करना है मोबाइल नंबर या मेल ID जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, जिसमें आपको ईजिली OTP मिल सके। तो हमने यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट किया। मोबाइल पे सेलेक्ट करने का हमने OTP भेज दिया कस्टमर को फाइनली। तो गाइज़ यहाँ पे OTP जा चुका है। कस्टमर से हम OTP सबमिट करने के बाद इसे सबमिट करेंगे और यहाँ से हम फाइनल अपना प्रिंट निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आपको सर्विसेज का फ़ायदा उठाना है। साइबर कैफ़े पे जाने की नीड नहीं है। आप इस वीडियो को देख के घर बैठे अपने क्रोम या गूगल या फायरफॉक्स से MSME सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्या, इस MSME के क्या बेनिफिट है, इससे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा शॉप का, और प्लस आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है और जाके इस फाइल को सबमिट कर लेंगे और अपनी स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और हाँ, इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ से हम डायरेक्टली इस सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.